कि ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो फिर व्हाट यू नीड इज दैट यू मस्ट बी एबल टू राइट इक्वेशंस ऑफ साइन कॉस एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब साइन कॉस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं इस पे हमने बात करनी है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा हेड है वो है राइटिंग equations of sine and cos. Writing equations of sine and cos. For example, you are given with a quantity x against time and this is the graph for x. अच्छा, अब पहली बात जो आपने समझनी है, आपने ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है, ग्राफ साइन का है या कॉस का है। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए बहुत सिंपल है, जो लोग मैथ्स नहीं पढ़ते उनको ये देखना पड़ेगा। जो जीरो से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, साइन। जो जीरो से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, साइन। और जो जीरो से उल्टा स्टार्ट होता है वो होता है नेगेटिव साइन। ये हो गया साइन और ये हो गया नेगेटिव साइन। जो जीरो से स्टार्ट होगा और ऊपर से स्टार्ट होगा दैट वुड बी साइन। जो जीरो से स्टार्ट होगा और नीचे से स्टार्ट होगा दैट वुड बी नेगेटिव साइन। अब ये देखो, ये जो है बच्चों ये है कॉस। जो ऊपर से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव से स्टार्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास, कॉस। और जो नीचे से स्टार्ट होगा इस तरह से वो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव कॉस। पॉजिटिव कॉस एंड देन वी हैव नेगेटिव कॉस। तो इनको आइडेंटिफाई करना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना चाहिए। ये 4 फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ आपको आने चाहिए, आपको शेप को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब जो गिवन शेप है ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साइन को। पहली बात हमने ये पहचान ली। अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को लेट्स सपोज यहां पे कहा हुआ है x नॉट माइनस x नॉट, और यहां पे x नॉट आपके पास क्या है, द एम्पलीट्यूड और द मैक्सिमम वैल्यू। x नॉट आपके पास क्या है, द एम्पलीट्यूड और द मैक्सिमम वैल्यू। और एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है, एक ऑसिलेशन या एक साइकिल यहां तक हो रहा है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। So time for one oscillation is called time period. Now first of all, you must be able to write the equation of the given sine or cos function. So in this example, what you need to know is that आपसे एग्जामिनर कहेगा राइट x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और द वेरिएबल ऑन द y एक्सिस। एग्जामिनर आपसे कहेगा राइट x इन टर्म्स ऑफ t। एग्जामिनर आपसे कहेगा राइट x इन टर्म्स ऑफ t। ये होगा जी उसका क्वेश्चन, और आपका आंसर क्या होगा, हमेशा इस तरह से। जब भी साइन या कॉस होगा सबसे पहले आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ये आपने याद रखना है। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद आप लिखेंगे साइन या कॉस जो भी होगा। उसके बाद आप ब्रैकेट में लिखेंगे 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, और इनटू आप टाइम से उसको करेंगे मल्टीप्लाई।
So this is the way to write equation of a sine or cos variation. और ये सबसे बेसिक पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट आएगा तो आगे मूव करेंगे। तो उस केस में जो x की इक्वेशन बनेगी वो होगी x इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या थी, x नॉट, x नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, और इनटू हो जाएगा स्मॉलर टी। Smaller t is the independent variable, x is the dependent variable, x naught and capital T, x naught and capital T are the constants. So ये है जी standard form of equation of a sine और cos function। इसकी हम थोड़ी सी practice करेंगे। And one thing हमने circular motion में देखा था कि 2 पाई ओवर टाइम पीरियड को हम कहते हैं ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई ओवर पीरियड होता है ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा था पेज नंबर 3। अच्छा, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, अगर वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चों आज हमने नया चैप्टर शुरू किया है, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑसिलेशन। एंड अगर आपने लेट ज्वाइन किया बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला पेज था। ऑसिलेशन के दो पार्ट्स हैं, वन ऑफ देम इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड द अदर पार्ट इज अबाउट द कॉन्सेप्चुअल पार्ट दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। And the mathematical part is about representing velocity, acceleration and displacement of oscillating object. तो हमने ये बात देखी, ये अब सेकंड पेज है। Displacement, velocity and acceleration of an oscillating object have sinusoidal. What is meant by sinusoidal? When you say sinusoidal, it is basically sine and cos variations, यानी कि इसकी जो इक्वेशन बनती है डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, इट इज साइन और कॉस विद टाइम। टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, यू मस्ट बी एबल टू राइट इक्वेशंस ऑफ साइन एंड कॉस। तो हमने पहले सीखना है कि साइन और कॉस की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो हमने देखा साइन और कॉस के जो ग्राफ्स होते हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। जो जीरो से स्टार्ट होता है वो साइन होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव साइन। जो ऊपर से स्टार्ट होता है वो कॉस होता है। अगर स्टार्ट होगा पॉजिटिव से तो पॉजिटिव कॉस, स्टार्ट होगा नेगेटिव से तो नेगेटिव कॉस। और ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है इक्वेशन की। और 2 पाई ओवर टी को जब ओमेगा कहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। डन विद दिस। यहां तक बच्चों कॉपी कर लो। अमार हो गया कॉपी? यस सर, हो गया। वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। अब एक एग्जांपल आप लोग लिखो। You are given with this quantity x, which is in centimeters, and then you are given with time that is in milliseconds, and then you are given with this graph. Some quantity x is changing sinusoidally with time. Sinusoidally मतलब साइन का ग्राफ। अब ये जो वैल्यू है जी, ये है +3, ये वैल्यू है बच्चों -3, ये वैल्यू है -3, और ये वैल्यू है बच्चों +3। आपने लिखना है जी, क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, फाइंड ओमेगा इन। अच्छा, यूनिट्स का ख्याल रखना है, हमेशा आपने यूनिट्स का ख्याल रखना है। फाइंड ओमेगा इन रेडियन पर सेकेंड and radian per millisecond. Write omega in radian per second and radian in per
मिली सेकेंड। तो इसका मेथड बच्चों ये है कि ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। ये वैल्यू है फर्ज करें जी 0.5, लेकिन यूनिट्स पे फोकस करना है। एक्स का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। की का यूनिट क्या है? मिली सेकेंड। तो यूनिट्स का हमेशा ख्याल रखना है। तो अगर ओमेगा आपको लिखना है रेडियन पर सेकेंड में, तो आप लिखेंगे 2 पाई ओवर टेक टाइम इन सेकेंड्स, 0.5 इंटू मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा 10 पावर -3। सो इट वुड बिकम, अच्छा हमने पहले सेकेंड्स में लिखना है ना, तो ये देखो हमने इसको लिखा रेडियन में और इसको लिखा सेकेंड्स में, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4000। अच्छा कभी भी ओमेगा के आंसर में आपने पाई को सॉल्व नहीं करना। ओमेगा का आंसर आप जब भी लिखेंगे आप इन टर्म्स ऑफ पाई लिखेंगे। ये बन जाएगा 4000 पाई और यूनिट क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। ये हमने ओमेगा किस यूनिट में लिखा? ये हमने लिखा रेडियन पर सेकेंड में। उसने कहे कि आप रेडियन पर सेकेंड में भी लिखो और रेडियन पर मिली सेकेंड में भी लिखो। तो इस यूनिट में ओमेगा हो जाएगा ऑब्वियसली 2 पाई ओवर, 2 पाई किस यूनिट में है? रेडियन में, और कैपिटल टी है 0.5, और अगर हम मिली सेकेंड में लिखेंगे तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो बेटा जो बात मैं समझा रहा हूं वो ये है कि ऑलवेज केयर अबाउट द यूनिट। जिस यूनिट में कहा हुआ है आप उसी यूनिट में लिखेंगे। अगर वो कहता है रेडियन पर सेकेंड में तो आप लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड में। अगर वो कहता है रेडियन पर मिली सेकेंड में तो आप लिखेंगे रेडियन पर मिली सेकेंड में। अमार क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? अमार क्लियर है यहां तक? क्लियर है। गुड। यस अच्छा सर। अब जो इसका बनेगा वो बनेगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब क्वेश्चन का बी पार्ट। अब जो भी वो आपको कहेगा ना चीज, उसमें यूनिट्स दिए होंगे और यूनिट्स में आपको केयरफुल रहना है। आपको एग्जामिनर कहता है जी राइट एक्स इन सेंटीमीटर्स in terms of t in millisecond। तो बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। टाइम के जो भी यूनिट्स हैं, जो भी क्वांटिटीज आप यूज करेंगे वो मिली सेकेंड वाले करेंगे, और एक्स के जो भी आप यूज करेंगे वो सेंटीमीटर वाले यूज करेंगे। पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स इक्वल टू, पहले आप देखो कौन सा ग्राफ है। अमार आप इस ग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये साइन है, कॉस है, नेगेटिव साइन है, कौन सा ग्राफ है, क्या कहते हो अमार? नेगेटिव नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा करो नेगेटिव, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद साइन, उसके बाद जिस तरह हमने सीखा था 2 पाई ओवर कैपिटल टी इनटू स्मॉलर टी। एंड वन थिंग, यूनिट्स क्या दिए हुए? यूनिट्स दिए हुए सेंटीमीटर और मिली सेकेंड। तो मैक्सिमम वैल्यू का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। और कैपिटल टी किस यूनिट में पुट करेंगे? मिली सेकेंड में। तो बेटा आपने यूनिट्स का हमेशा ख्याल रखना है। तो अब इसका जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू सेंटीमीटर में है 3, और साथ आ जाएगा साइन, और टाइम मिली सेकेंड में है 2 पाई ओवर 0.5 मिली सेकेंड और इनटू कैपिटल टी। वी आर डन विद दैट। इसको आप सिंप्लीफाई ना भी करो तो काम चल जाएगा। हमारा कॉपी हो जाए तो मुझे बताओ। सर हो गया। वेरी गुड। किया, फिर मेरे आगे और यार बहुत मसले हो। एक्स
in terms of is 3 into 10 power minus 2 since the unit is meter. आपने यूनिट्स का ख्याल रखना है. उसके बाद साइन ऑफ, उसके बाद साइन ऑफ 5 over 0.5 into smaller. ये बन जाएगा साइन 4 अम्बर को मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजना है. सर आप पुरानी पेजेस एक मिनट दिखा सकते हैं? हाँ मैं दिखा सकता हूँ. कौन सा पहला यार? फिर स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ जी, पहला पेज था, पेज नंबर 1, इसका ले लो स्क्रीनशॉट. ले लिया? जी सर ले लें. ये दूसरा पेज था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? एक मिनट सर. बताते जाओ ना मुझे जब. सही है सर, ले लिया. अच्छा ये है जी तीसरा पेज, इसका ले लो स्क्रीनशॉट. ले लिया? अच्छा अब ये है जी चौथा पेज आज का, इसका ले लो स्क्रीनशॉट. सर वो तीसरा वाला दिखाइएगा कौन सा था, इसलिए मेरे पास है. हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो. पर सेकंड इन terms of होमवर्क क्या करके बच्चों. जी सर कॉपी. ये आप लोग सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजें. यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल करते हैं. अच्छा कल 9:30 मैं क्लास शुरू करूंगा तो एग्जैक्टली 9:30 पे ज्वाइन करना है बेटा. 9:30 पे ना एग्जैक्टली ज्वाइन कर लिया करो. और यार मैं कल में शेयर करूंगा. चलो बच्चों इसके आगे इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करते हैं.